को मैं आज आपको ओपन बोल रहा हूँ कि हाजी मीदा बेचारा मर गया, उसने किसी से पैसे लेने थे, ऐसे उसको रोड में किसी ने गाड़ियों के नीचे दे गया। इस बात का 100 गुजर 100 200 गुजर 500 रोड कल मैं आपको गवा देता हूँ। क्या उसके कातली बाहर फिर रहे हैं? क्या उनको हक नहीं मिलना चाहिए था उनका? क्या वो जो बेचारी लड़की मारी गई उसका अगर जेब में से अगर पर्स में से अगर किसी का फोटो मिलता है, उस चीज की तहकीकात की इसने पुलिस ने? जो एसएचओ ये बिलावर बैठा है, इसने क्या किया? इसको इन्होंने 2-3 साल से इधर बैठा है, क्या इसने ऐसा अच्छा काम किया उधर कि इसको 3-4 साल से उधर बैठाया हुआ आपने? यही वाला एसएचओ जो एसएचओ ये सरदार जी हमारे एसएचओ है, मैं इनका नाम नहीं जानता, जो मक्खन दिन वाले मक्खन दीन का केस है। इनको 2-3 साल के से वहाँ ये बैठे हैं, इन्होंने क्या अच्छा काम किया बिलावर के लिए? मेरे को बताया क्या काम किया इन्होंने बिलावर के लिए? खाली ये लोगों को डराया। आज खाली मुखबरी, खाली जिसने किसी की मुखबरी की उठाया, पैसे लिए, जिससे पैसे लिए उसको छोड़ दिया, जिसने नहीं दिए पैसे उसको बेचारे को मार मार कर बुलाया। वो बेचारा गरीब लड़का डर के मारे को मांग गया। क्या उसको आज क्या उसको कोई हक नहीं मिलता था इस दुनिया में? क्या उसका हक नहीं था इस दुनिया में जीने का? क्या उसके छोटे छोटे बच्चे नहीं रह गए? क्या किया किसी ने उसके लिए? अभी हमारे साथ शकील चौधरी साहब मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के रहने वाले हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर नेता हैं। और मक्खन दिन जिसकी मृत्यु को आज लगभग 10 दिन हो चुके हैं और एक इंक्वायरी जो है वो भी बिठाई गई थी। पुलिस की तरफ से अगर हम बात करें तो डीआईजी साहब को जिम्मेवारी दी गई थी, जो जम्मू सांबा कठुआ डीआईजी हैं शिव कुमार शर्मा साहब। और अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो तहसीलदार साहब को वहाँ पे जिम्मेवारी दी गई थी। बात करते हैं शकील साहब से, कैसे देखते हैं शकील साहब? आज से पहले मैंने कभी भी आपको देखा नहीं इन 10 दिनों में कि आपने कभी मक्खन दिन के इशू पे बात की हो। आज आपको क्यों लग रहा है कि मेरे को बात करनी चाहिए? और डिस्ट्रिक्ट कठुआ बिलावर में आप रहते हैं, वो व्यक्ति जिसकी जान गई मक्खन दिन की, वो व्यक्ति आपके वहाँ से कितना दूर रहता है? आपकी लोकलिटी में कहाँ पे रहता है? देखो मैं अरफाज डैंग साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस बात का कि देखो आप भी गए उधर, बड़े बड़े लीडर आए बिलावर में, मैंने देखा बड़े बड़े पूरी जम्मू कश्मीर की मीडिया भी गई, बड़े लीडर आए, श्रीनगर से आया कोई लीडर, कोई बीजे रजौरी से आया, कोई पुंछ से आया, कोई कठुआ से, कोई जम्मू से गए, बठिंडी से लोग खासकर। उधर कोई भी मसला मैंने हल होता नहीं देखा। गुज्जर बरादरी एक हमारी ऐसी बिछड़ी हुई कौम है कि देखो जैसे मैं गए कुछ महीने साल 6 महीने की बात है, एक हमारे हाजी मीदा जी थे, उनकी डेथ हो गई थी। आज मैंने देखा उनके कातली जो बाहर घूम रहे हैं। बिलावर जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, उसने आज तक कभी किसी की गुज्जर बरादरी की आवाज़ मैंने उठाते नहीं देखा किसी को। एक वो बेचारी जो लड़की हमारी उधर गुजर गई थी, वो दरिया में पीछे उज पुल से पीछे गए, वो भी आज वो लड़की गुजर गई, उसका भी कोई बड़े बड़े लीडर देखे मैंने उधर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते, सारे मीडिया वाले चले जाते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं, कोई किसी ने मैंने आज तक किसी को इंसाफ मिलता नहीं देखा। तो मेरी ये गुजारिश है कि अगर बेचारा जो वो लड़का आज मक्खन दिन इस दुनिया में नहीं है, वो हमारा भी रिलेटिव था, मेरा वो भांजा था। मैं देखता हूँ कि यार जो बेचारा गरीब है, आज लीडर जाते हैं, लीडर तो एक ही बात कहते हैं कि अपना काम बनता तो बाकी जो मर्जी करे गरीब जनता। मैंने आज एडमिनिस्ट्रेशन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज 10 दिन हो गए, आप लीडर गए थे, लीडरों ने बोला था कि 9 दिन में रिपोर्ट मिलेगी उसकी। मैं चाहता हूँ कि उसको एक इंसाफ मिलना चाहिए कि वो मिलिटेंट है तो उसको मिलिटेंट बनाओ, अगर वो मिलिटेंट नहीं है तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन आवाज उठाए, जो गरीब के साथ गरीब को जो हक मिलना उसको हक मिलना चाहिए। बाकी दूसरी बात यह है कि देखो वो जो लड़का है, जहाँ तक हमारी सोच थी, अगर वो पुलिस ने उसको मारा, ठीक है, उसका एक ही बयान था मस्जिद में जब गया, उसने बोला कि देखो जी अगर मैं झूठ बोलूँगा तो पुलिस मेरे को नहीं मारेगी, अगर मैं सच बोलूँगा तो पुलिस मेरे को मारेगी। यार अगर उसने डर के मारे, अगर कुछ बेचारा गरीब था, अनपढ़ था, जैसा भी था, ठीक है, हमारे उधर मैक्सिमम जो गुज्जर लोग पीछे हैं अनपढ़ हैं बेचारे, घर पे रास्ता नहीं है जाने के लिए, दुखी लोग हैं, कोई उनकी आवाज़ उठाने तक पीछे नहीं जाता। जो भी होगा ग्राउंड लेवल में कोई जाके गुज्जर बरादरी की बिलावर की आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि मैंने देखा जो भी होते हैं मैक्सिमम आते हैं रोड पे बुलाओ। अभी ऐसे जब बेचारा लड़का मर गया, इसकी 4 दिन करने थे तो रोड पे के, क्योंकि मेरा फर्ज बनता था कि जिस गरीब के घर पे बेचारे में, जिसके दिल में आग लगी है, उसके दिल की आग बुझाने के लिए उसके घर पे जाना चाहिए। ऐसे थोड़ा ना जाना चाहिए कि हाँ देखो जी आज वहाँ पे फलाना मिनिस्टर आ गया, चलो जी ये रोड पे वो मिनिस्टर ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? वो जो वहाँ पे गरीब जनता जो रहती है, क्या उनका कोई इधर उनके घर पे रोड नहीं जाने चाहिए? उनकी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? मेरी यही एक रिक्वेस्ट है आपके साथ कि आप एक अच्छे पत्रकार और आपकी बड़ी ज़्यादा वो है, तो मैं कि इसका इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी एक गुजारिश है। ये डीआईजी जम्मू कश्मीर के आ गया है, बिलावर एडमिनिस्ट्रेशन है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट हमारे एसएसपी हैं, मैं इनसे सबसे ये करता हूँ, सवाल करता हूँ कि इसका जल्द से जल्द कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। शकील भाई, एक बात कही आपने कि अगर वो मिलिटेंट है तो उसको मिलिटेंट जो है वो बना दिया जाए। हाँ बना दिया जाए। हाँ,
ऐसा क्यों? मतलब आपने कहा कि वो मेरा भांजा लगता था, तो क्या हाँ। आप उसको जानते नहीं हो कि वो क्या था, क्या काम करता था, भाई वो हमें कैसे? पता, घर पे भैंसें रखी थी, बेचारे गरीब लोग हैं वो बेचारे, उनको तो मेरे को पता, उनके माँ बाप तो मेरे को नहीं लगता आज तक कहीं जम्मू में आए होंगे बेचारे वो। ठीक है, भी मेरे को ये भी नहीं लगता कि आज तक वो कहीं कठुआ भी गए होंगे, वो नाम सुना होगा उन्होंने, बेचारे गरीब लोग हैं जनाब, तो उनको क्या पता होना चाहिए था कि मिलिटेंट क्या चीज है। उन्होंने बोला कि हम मिलिटेंट, हमने उधर ऐसे कुछ कुछ ऐसे इलाके हुए जिनको पता नहीं है कि मिलिटेंट क्या चीज है, खाली अखबारों पे सुना, अखबारें पढ़ने नहीं आती उन लोगों को, उन्होंने खाली यही देखा कि हाँ भाई मिलिटेंट, कैसे मिलिटेंट यार, उसको ऐसा मारा, इतना इतना बुरी हालत से मारा उस गरीब बच्चे को पुलिस वालों ने, क्योंकि अगर वो मिलिटेंट था तो उसको, अगर अगर वो मिलिटेंट था, ठीक है, उसने आपने मान लिया कि हाँ भाई मेरे पास मोबाइल पड़ा है घर पे, तो उसको पकड़ना चाहिए था। और उसको कैसे मौका मिला ये जहर खाने का, कैसे मौका दिया पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने, अगर वो मिलिटेंट था उसको क्यों छोड़ा खुला? खुला क्यों छोड़ा? उसको साथ में जाना चाहिए था, पुलिस के 10 बंदे चाहिए थे, पूरी एसएसपी कठुआ को साथ में जाना चाहिए था उस टाइम उधर, कि अगर वो उसको मिलिटेंट था, अगर उसको मारा गया तो वो देखना चाहिए था उधर जाके कैसे मसले। मिलिटेंट नहीं कह रहे हैं उसको, उसके लिए कहा गया था, जो वर्जन हाँ। पुलिस की तरफ से आया था, जो उन्होंने अपना रिबटल दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि उसके ताल्लुकात हैं, ओवरग्राउंड वर्कर, मतलब उसको कहा जा सर सकता है। अगर वो ताल्लुकात थे उसके, तब भी पुलिस ने उसको ऐसे खुला नहीं छोड़ने, वो कैसे मस्जिद में चले गया, इतना मौका उसको कहाँ मिला? आज इधर एक थप्पड़ मारता है कोई किसी को, तो पुलिस क्या करती है कि पुलिस उस पर एफआईआर करती है और 3-4 दिन उसको वैसे अंदर रखती है। इतना बड़ा अगर कुछ क्लेश था पुलिस के लिए, तो पुलिस ने उसके साथ जाना चाहिए था, उसको स्कूटी में रखना था अपनी, कि मैं कैसे मर गया वो लड़का। हम इस बात की छानबीन पूरी करना चाहते हैं कि वो लड़का कैसे मरा, और कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी गरीब से। कल और किसी गुजर को उठाओगे अंदर तो ऐसे मारोगे उसको जाके, तो कोई बोलने आज लीडर आएंगे, कोई जम्मू से आएगा, कश्मीर से आएगा, बड़े बड़े नेता आके जाएंगे, रोड बंद करेंगे, हाँ जी ये हो गया, वो क्या हुआ? हुआ है कुछ नहीं। क्या किसको आके मिला ये बताओ मेरे को? मैं आज आपको ओपन बोल रहा हूँ कि हाजी मीदा बेचारा मर गया, उसने किसी से पैसे लेने थे, ऐसे उसको रोड में किसी ने गाड़ियों के नीचे दे गया। इस बात का 100 गुजर, 100 200 गुजर 500 रोड कल मैं आपको गवा देता हूँ, क्या उसके कातली बाहर फिर रहे हैं? क्या उनको हक नहीं मिलना चाहिए था उनका? क्या वो जो बेचारी लड़की मारी गई उसका, अगर जेब में से, अगर पर्स में से अगर किसी का फोटो मिलता है, उस चीज की तहकीकात की इसने, पुलिस ने? जो एसएचओ ये बिलावर बैठा है, इसने क्या किया? इसको इन्होंने 2-3 साल से इधर बैठा है, क्या इसने ऐसा अच्छा काम किया उधर, किसने इसको 3-4 साल से उधर बैठाया हुआ आपने? यही वाला एसएचओ जो एसएचओ, ये सरदार जी हमारे एसएचओ हैं, मैं इनका नाम नहीं जानता, जो मक्खन दिन वाले, मक्खन तीन का केस है, इनको 2-3 साल के से वहां ये बैठे हैं, इन्होंने क्या अच्छा काम किया बिलावर के लिए? मेरे को बताया क्या काम किया इन्होंने बिलावर के लिए? खाली ये लोगों को डराया, आज खाली मुखबरी, खाली जिसने किसी की मुखबरी की उठाया, पैसे लिए, जिससे पैसे लिए उसको छोड़ दिया, जिसने नहीं दिए पैसे उसको बेचारे को मार मार कर रहा है, वो बेचारा गरीब लड़का डर के मारे को मांग गया। क्या उसको आज, क्या उसको कोई हक नहीं मिल रहा था इस दुनिया में? क्या उसका हक नहीं था इस दुनिया में जीने का? क्या उसके छोटे छोटे बच्चे नहीं रह गए? क्या किया किसी ने उसके लिए? तो मेरी यही जनाब के आगे है। लीडरों से क्या दिक्कत है? अगर कोई जा रहा है, कोई अपना दुख जाहिर करने के लिए उस परिवार के पास जा रहा है, उनसे मिल रहा है, हाँ। या एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड कर रहा है कि आप जो है इसमें जुडिशियल जो है इसमें कोई इंक्वायरी बिठाइए, सीबीआई इंक्वायरी बिठाइए, आवाज उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप तो आज 10 दिन के बाद बोल रहे हो। कहाँ है वो सीबीआई इंक्वायरी? मिली नहीं मेरे को, दिखाओ मेरे को, कोई है, कोई फोटोग्राफ? वो तो एजेंसीज ने करनी है, डिमांड तो कर रहे हैं, आप हाँ। तो आज खुद 10 दिन के बाद ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो, आपने तो कोई बात ही नहीं की। देखो जी, हमारा, मैं खुद बताता हूँ, हमारे रिलेशन में किसी की डेथ हो गई थी पंजाब में, हम 7-8 दिन वहां पे रहे, वो हमारे घर वालों, हमारे परिवार को सबको पता है, और हमारे जो भी मतलब परिवार के हैं सबको पता है। हमारे घर के कुछ रिलेशन की थी, पहले पंजाब में हमारे किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद फिर एक डेथ हो गई, हम वहाँ पे, मैं 4-5 दिन वहाँ पे बिजी रहा, 7 दिन। तो इन लोगों से आपको क्या दिक्कत है जिन्होंने आवाज उठाई? मेरे को दिक्कत ये है कि इन लोगों ने पहले भी बड़ी आवाजें उठाई, उनका कुछ नहीं बना, तो फिर कैसे आवाजें उठाने चले जाते हैं, ये बताओ मेरे को। पहले वो हाजी मीदा मर गया, क्या वो गुजर नहीं था? क्या उसके बच्चे जो गरीब रहे उसको कुछ नहीं, उसको कुछ मिलना नहीं चाहिए था? मैं इस बात में बोल रहा हूँ, मेरी लीडर से किसी से दुश्मनी थोड़ी ना है, मैं किसी लीडर का नाम थोड़ा ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लीडर को अगर काम करना है तो काम करो, काम को करके बताओ कि हाँ भाई हमने ये काम किया, हमने उसको इंसाफ दिलाया। मैं उसको समझता हूँ कि हाँ भाई किसी को इंसाफ दिलाया। आज जाते हैं इधर से उठा के, चलो जी 4 फोटो खिंचाए, तो चलो जी बता दिया पार्टी में, हाँ जी देखो जी हमने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। क्या काम कर दिया? आप कह रहे हो कि लीडर सिर्फ सियासत करता है? हाँ, लीडर खाली सियासत करता है, खाली गरीब को बुला के 4-10 बंदे इकट्ठे किए, तो बस जी अपने फोटो खिंचाए और वापस चलो। कोई किसी को आज तक हक नहीं मिला। बिलावर में गुजर बरादरी में ऐसे मैंने केस देखे, किसी को बेचारे को आज तक कुछ नहीं मिला, और ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने गुजर बरादरी का किसी का साथ दिया। तो डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो हैं, जो एमएलए बनी हैं, उन्होंने भी सियासत की? वो जम्मू कश्मीर के शेर हैं, वो जो डॉक्टर एमएलए जो रामेश्वर जी है ना, वो जम्मू कश्मीर के बब्बर शेर हैं वो। मैं कहता हूँ कि जैसे हमारे बिलावर कंस्टिट्यूंसी में डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी थे, उन्होंने भी लोगों से वोट लिए, क्या उनका कुछ कोई रिलेशन नहीं बनता था, हक नहीं बनता था उनका? रजौरी से लोग चलकर आ गए,
पुंछ से, श्रीनगर से, कश्मीर से लोग आगे उधर बोल के, क्या उनका बोलना फर्ज नहीं बनता था इस बच्चे के बारे में? क्या हमारे पंडित सतीश शर्मा जी एमएलए विधायक हैं बिलावर के, क्या उनका कुछ फर्ज नहीं बनता था इस मसले में बोलने के लिए? मैं ये चाहता हूँ, नहीं जनाब, कोई देखा ही नहीं मैंने। देखो जी, ऐसे गरीब कोई बेचारा है, जो बोल रहा है उसके लिए आप कह रहे हो कि वो सियासत कर रहे हैं, जो नहीं बोल रहा है उसके लिए आप कह रहे हो उन्होंने बोला नहीं। देखो जी, जिन्होंने बोला कश्मीर में से आके, रजौरी में से, कठुआ जम्मू में से जाके, उन्होंने क्या कर लिया बोल के? उन्होंने क्या कर लिया बोल के? तो आपको लगता है सतीश शर्मा बोलते तो ज्यादा कार्रवाई हो जाती, मनोहर लाल शर्मा बोलते तो ज्यादा कार्रवाई हो मेरे को लगता है सतीश शर्मा जी बोलते तो वो हमारे वहां के विधायक हैं, वो बोलते तो क्या बता, आज हमारे बीजेपी के जम्मू में 29 एमएलए बीजेपी के जीते हुए हैं, ठीक है? कश्मीर के लीडरों की थोड़ी ना चलेगी उधर बिलावर में जाके। मैं कहता हूँ कि वहां के जो लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग उनकी आवाज उठाएं, और वो इन लोगों ने विधायक अगर सतीश शर्मा जी को बनाया है, इसलिए बनाया कि गरीबों की हेल्प की जाए, गरीबों की आवाज उठाई जाए। ये थोड़ी ना कोई बात है कि वो एक तीसरी कंस्टिट्यूंसी का है जी, दूसरी कंस्टिट्यूंसी है, क्यों बोलना है? अगर कश्मीर से अगर कोई बोल सकता है तो क्या सतीश शर्मा जी को बोलने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी इधर? लेकिन डॉक्टर रामेश्वर सिंह एमएलए बन्नी जो है हाँ। वो अभी रूलिंग पार्टी का हिस्सा है, रूलिंग जो गवर्नमेंट चल रही है उसका हिस्सा है, तो उनके बात करने की, उनके प्रोटेस्ट करने की, उनकी मांग करने की वो इम्पोर्टेंस आपको नहीं लग रही है कि आप सतीश शर्मा बोलेंगे तो तभी कार्रवाई होगी? देखो, मैं कहता हूँ कि वो डॉक्टर जी ने भी क्या बोला, वो ही बोले 2-3 दिन में, उसके बाद मेरे को कोई नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि इस मसले में हमारे जितने भी लीडर आए, सारे जाएं, रोड को बंद करें, पूरे रोड को बंद करें, बिलावर को पता चले एक दिन क्या हुआ इधर। हमारी बिलावर की एडमिनिस्ट्रेशन है ही कुछ नहीं। मैं बताता हूँ क्या किया उन्होंने। एक बिलावर में मैंने पिछले दिनों वो देखा, वो जो लड़की बेचारी मर गई थी, जिसने एक क्या किया कि वो मतलब जिसका लोगों ने कहा कि हाँ जी ये वो एक है, मतलब डेड बॉडी जिसने इसको मारा है, ये इसका वो है, मतलब क्या कहते हैं उसको, कातली है। उस कातली का कोई समझ नहीं लगा आजकल, वो आज कहाँ कातली गया, वो कुछ किया ही नहीं, कुछ नजर आया ही नहीं। कुछ पुलिस वालों ने पता नहीं पैसे खाए, पैसे खा के बार बार छोड़ दिया, को पता नहीं चला क्या हुआ। मतलब कुछ पता ही नहीं चला इस मसले का कि बिलावर की जो पुलिस है कठुआ की क्या कर रही है और क्या किया इन्होंने। आज तक मेरे को बताया इस मसले में क्या किया इन्होंने। मक्खन दिन वाले इशू पे आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए, क्या डिमांड करते हो? मक्खन दिन के इशू में ये कहना चाहता हूँ कि देखो जी जनाब, जो मक्खन दिन है वो बेचारा एक गरीब लड़का था, उसके जो 2 बच्चे हैं आज, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही गुजारिश है, और जो हमारी सरकार आज बैठी है कि भाई उसका कुछ ना कुछ सोचो। मैं तो कहता हूँ सरकार कुछ ना करे, करे ना करे, ये जो लीडर लोग जाते हैं, ये भी अगर एक 10-10, 50-50 हजार की अगर मदद करके उसका बेचारे गरीब के बच्चों को उसको कुछ ना कुछ कर दें तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बाकी ये मेरे को पता कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं सरकार करने वाली, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करेगी इधर। यही है कि कोई गरीब का बेचारे का किसी का भला होता है तो उसका भला कर दे, बाकी ये कुछ नहीं। ये फोटो खिंचा के लीडरों के, हाँ जी आज 100 बंदा इकट्ठा गया, 200 बंदा इकट्ठा गया, कोई पंजाब से बुला लिया, किसी को कश्मीर से बुला लिया, बुला के तो उधर 4 बंदे इकट्ठे कर दिए, तो इससे कुछ नहीं होगा जनाब, ऐसे कुछ नहीं होगा। ऐसे किसी गरीब की है, मैं नहीं चाहता हूँ कि गरीब का भला होगा, कभी नहीं जिंदगी का गरीब का भला होने देते लीडरों ने, कभी जिंदगी में गरीब का भला नहीं होने दिया। मैंने देख लिया, या मैंने बड़ी देर हो गई मैंने देख दिया, मेरे को 20 साल हो गए जम्मू में देखते। मैं अपने बिलावर की बात नहीं करूं, मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़नी, मैं कोई कुछ नहीं करना। मैं एक बात करता हूँ, अगर किसी गरीब की आवाज उठानी है उसको उठाओ। मैं तब लीडर को लीडर समझता हूँ कि हाँ यार आज देखो चले जाते हैं, बड़ी बड़ी पग्गें लगाई हैं, किसी ने एनके लगाई हैं, चलो जी आज लीडर आ गया जी, कौन आ रहा है जी, फलाना लीडर आ रहा है, क्या किया जी, कुछ नहीं किया लीडर ने। आप बताओ मेरे को, देखा कुछ आपने कितनी बार आपने वो जो लड़की जो डेथ हो गई उस लड़की का क्या हुआ, आप बताओ मेरे को, हुआ कुछ मसला? कोई हल नहीं हुआ। जो हाजी बीदा बेचारा गुजर मर गया, क्या उसका आज किसी ने बोला कुछ? मैंने उसके भाई तक देखे जो खुद रोड बंद कर रहे हैं, और क्या हो भाई, पहले अपना घर देखो, आपके अपने घर में कुछ आपको हक मिला? मैं ये आपके साथ एक गुजारिश है मेरी कि जनाब गरीबों की आवाज़ उठाते हो आप, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इसका जो भी है जल्दी से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन को मेरी तरफ से एक वो है कि इसका गरीब का कोई हाल होना चाहिए। इसके सब आज 9-10 दिन हो चुके हैं और इंक्वायरी रिपोर्ट का समय भी यही 9-10 दिन का था, तो क्या लगता है आपको अभी तक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है? क्या कुछ हुआ? इनिशियल भी कुछ नहीं आ रहा है कि अभी हम इस नतीजे पे पहुंचे या ऐसा कुछ? मेरे को नहीं लगता जी कुछ होगा, मगर हाँ मैं एक बात करता हूँ, अगर 10 दिन और मैं एक 10 दिन देखता हूँ, अगर 10 दिन में कुछ ना हुआ तो इंशाल्लाह हमारी गारंटी है कि हम इस मसले में रोड बंद करेंगे। हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा जम्मू में, जब बिलावर में होगा, जहां भी होगा मैं आपको बता दूंगा, और बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा इस मसले में अगर इस मसले का कुछ हल नहीं हुआ। चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो शकील चौधरी साहब हमारे से बात कर रहे थे। मक्खन दीन केस जो हुआ है, जो सुसाइड मक्खन दीन के द्वारा किया गया है, हालांकि उसमें इंक्वायरी जो है वो बिठाई गई है। काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे एसोसिएशंस हैं जिनका ये कहना है कि उन रिपोर्ट्स पे कोई भी भरोसा नहीं है, हालांकि रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं है, इंक्वायरी बिठाई गई है।
तो इसी तरह से शकील साहब का भी ये कहना है कि अगर कोई भी इसमें जस्टिस जो है मखनदीन को नहीं मिलता है तो सड़कों पे ये खुद और इनकी पार्टी जो है वो आने वाले समय में दिख सकती है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।